मैं बड़े अदब के साथ, अब आइए हमारी फहरिस्त में पहला बयान जलसा सीरतुन नबी का है और मैं उसके लिए बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना प्रोफेसर सैयद नौमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। मेरा ख्याल है मैंने सलाम आप ही हजरात को किया है, तो जवाब इनायत फरमा दें। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, मैंने सूरह हुजरात की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। इस सूरत मुक़द्दसा में 2 बल्कि 3 मज़ामीन बहुत अहम हैं। अगर इस सूरह मुबारका की बिल्कुल शुरुआत उठाकर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तुम्हारी ज़िंदगी को किस तरीक़े से गुजारना है तो ये बताया ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, तुम पेश कदमी मत करो अल्लाह और उसके रसूल से। हमारे नाज़िम मोहतरम ने कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही अदमन भी पेश करी और कुछ चीज़ें नाराज़गी के साथ भी पेश करी। और मैं समझता हूँ किसी महफिल की कामयाबी की दलील, जैसे नाज़िम साहब ने फरमाया, ये नहीं है कि रात के 4 बजे तक चले या 5 बजे तक चले या 6 बजे सुबह तक चले, बल्कि कामयाबी की दलील है कि आप अपने ज़हनो दिल में पैगाम लेकर जाए। अगर आप यहाँ इसलिए आए हैं कि बेहतरीन शौरा को सुनकर अपने कानों को, अपनी समाअतों को आप खुशी देंगे, तो आप अय्याशी कर रहे हैं कानों की। अगर आप मुकर्रिर के बयान को सुनने के लिए इसलिए आए हैं कि वो बहुत सुपर फास्ट बयान करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी नीयत ख़राब है। आपका मकसद इल्म को सीखना या हासिल करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद सिर्फ ये है कि अपने वक्त को ज़ाय करना है। और याद रखिए, अगर हमने औकात का ज़िया किया तो आज जिस महफिल में, जिस जगह पर मौजूद है, इन्हितात हमारी आंखों के सामने है। कहीं ये न हो कि आने वाली हमारी नस्लों के सामने भी वो इन्हितात मौजूद रहे। अगर हम अपनी कौम की तारीख को उठाकर देखते हैं तो तमाम तर गुमराहियों की सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि मुसलमानों ने अल्लाह की ज़ात से अपने यकीन को हटाकर
फ़ख्र मौजूदा तो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात से अपने आप को किनारे कर कर अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना शुरू किया। अल्लाह ने हमको हमारे हवाले कर दिया है, जबकि हम ये चाहते थे और हमारी चाहत ये होना चाहिए थे कि हम खुद को अल्लाह के हवाले कर। जमाना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। इनकलाब और तहरीकें नए सिरे से हमारे सामने अपने फनों को फैलाए हुए बैठी हैं। शैतानी मजाली से शैतानी चालें, शैतान का फरेब और मक्र हमारी नई नस्लों को बर्बाद करने के लिए तुला बैठा है। और इंतहाई गम के साथ कह रहा हूं कि तदारुक तो उस वक्त चुनेंगे, किसी चीज का ये इख्तियार करेंगे कि जबकि हमको मर्ज मालूम। किसी चीज का इलाज उस वक्त होगा जब आप किसी नब्बास के पास जाकर अपनी नब्ज को, अपने मर्ज को पहचानवा लें। मेरा आमतौर पे मिजाज नहीं है, लेकिन खुदा की कसम नौजवान नस्ल को देखकर ये महसूस होता है कि जो कौम की अमानत है, जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, जो शबाब के दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी जिंदगी दुनिया के अंदर इसलिए मिली है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज उस कौम के हालत में और उसके हाथों के अंदर वो आला दे दिया गया है कि रात के 2:30 बजे तक अपनी जिंदगी के अहम औकात को जाये और बर्बाद कर रहा है और सोचता है कि सुबह कामयाबी हमारे दामन और हमारे कदमों को चूम रही है। अकाबरीन की पूरी जिंदगी उठाकर देखिए, खुदा पाक की कसम ये महफिल फख्र दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और तहफ्फुज की है। आप उठा के नजरों को देखें, आपके मोबाइल के ऊपर ऐसी मैसेजेस आएंगी, ऐसे वीडियोस अपलोड होंगे, ऐसी आपके पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए से ऐसी मैसेजेस अपलोड की जाएंगी कि आप उनको हकीकत समझकर उनकी पैरवी शुरू कर दें। लेकिन इजाजत दें तो अंग्रेजी का एक जुमला बोल दूं, मोबाइल पे जितनी चीजें आ रही हैं, आप चाहें तो एक कॉलम होता है डिलीट कर देने। आपके पास मैसेज आई, आपने अपने अंगुष्ठ मुबारक से उसको डिलीट कर दिया। याद रखिए, इंग्लिश का एक मकूला है, वट एवर इज डिलीटेबल कैन नेवर बी रिलायबल। जिस चीज को आप डिलीट कर देते हैं, उस चीज के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। जो चीज डिलीटेबल है, जिसको आप अपनी उंगलियों से मिटा दें, उसके ऊपर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरे वीडियोस को उठाकर देखिए कि वीडियोस के अंदर खत्म नबूवत के खिलाफ पूरा मवाद आपको मिलेगा। कहीं शकीलियत की शक्ल में, कहीं परवेजियत की शक्ल में, कहीं कादियानियत की शक्ल में, कहीं जिक्री तबके की शक्ल के अंदर, कहीं गौहर शाही के तरीके के ऊपर। सारी कायनात के अंदर एक है सिर्फ रास्ता, और वो रास्ता ये है कि नौजवानों ने ईमान वालों के जिंदगियों के अंदर ऐसी चीजें लाकर डाल दो कि वो अपने असली मजहब से दूर हो जाए। शक्ल सूरत के एतबार से तो मुसलमान दिखाई दे, दिल के एतबार से हमारे हो। ये आपके यहाँ बल्ब लगे हुए हैं,
ये आपकी हाइलोजन्स लगी हुई हैं, शक्ल सूरत इनकी बिल्कुल ये रहे, अंदर का तार जिसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं वो तार टूट जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कनेक्शन इसका होगा जनरेटर से, कनेक्शन इसका होगा किसी बड़े इदारे से, लेकिन अगर इसका अंदर का फिलामेंट टूट जाए तो क्या ये आपको रोशनी दे सकती है? मुझे और आपको आज दुनिया के अंदर बल्ब की शक्ल में, सूरज शक्ल में तो मैं और आप मुसलमान हैं, लेकिन दिल के एतबार से मुसलमान नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूली, ईमान वालों, अल्लाह से और उसके रसूल से पेशकदमी और तकदीम करने की कोशिश न करो। कहीं ऐसा ना हो तुम अपने कदमों को गैर ज़रूरी तौर पर आगे बढ़ाने लगो, कहीं ऐसा ना हो तुम अल्लाह को भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम रसूल की ताज़ीम तुम्हारे दिलों से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत और चाहत पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो धन दौलत तुम्हारे दिल के अंदर सराहियत कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कायनात की चकाचौंध कर देने वाली चीजें तुम्हारे दिल के अंदर समा जाए। ईमान का नूर अगर आएगा, ये कायनात की चीजें दिल से निकलेगी, और जब ईमान निकलेगा इनकी रोशनी मेरे और आपके दिल में पैदा हो। आजकल जहन बन गया है कि कुरान के बारे में गैर मुस्लिमों का तसव्वुर क्या है। वजह क्या है? कुरान से मेरी दूरी। मैं अल्लाह को कुरान के जरिए नहीं पहचानता हूं, बुरा ना माने, मैं अल्लाह को गैर मुस्लिमों के कौल से पहचानता हूं। डॉक्टर ने क्या कहा कि डॉक्टर ने वो कहा जो हमारे कुरान में दिया है। आपने किससे समझा? कहा उस डॉक्टर की जुबान से समझा। उसने कहा इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। कुरान हमने नहीं पढ़ा। कुरान कहता अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ए नबी मुअज्जम, ए नबी मोहतरम, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। कायनात में एक मजहब है, कायनात में एक किताब है, कायनात में एक नबी है जिनको मुश्ता सुनाया गया दीन के मुकम्मल होने का। क्या बात है, माशाअल्लाह। कायनात में एक किताब है जो तमाम किताबों से अफजल है, वो कुरान मुक़द्दस है। हक है। हमने कुरान से नहीं समझा। कहते हैं बन्नौर शाह ने कहा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इतना तो पढ़ लिया कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, और ये हक है, ये सच है, ये यकीनी बात है। लेकिन उसने दूसरा जुमला भी जोड़ा था, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन इसके मानने वाले दुनिया के बदतरीन लोग। क्यों? कुरान को देखेगा तो वहदानियत का यकीन पैदा होगा, कुरान को देखेगा अल्लाह की कुदरत का यकीन पैदा होगा, कुरान को देखेगा फ़ख्र मौजूदात व कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक हसना को देखेगा, कुरान देखेगा तो मालूम होगा तमाम कामिलों में अकमल ज़ात मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। कुरान को देखेगा तो मालूम होगा तमाम हुस्न वालों में सबसे आसन मेरे नबी की ज़ात। अगर कुरान देखेगा तो इसको मालूम होगा तमाम फ़ज़ाइल के जितनी भी हस्तियां हैं उनमें अफजल तरीन अगर कोई ज़ात है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। कुरान देखेगा तो उसको यकीन कामिल हो जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सारी इंसानियत के लिए अखलाक का पैकर बनकर आए। कुरान देखेगा तो इसको यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ तो फ़ख्र मौजूदात तो कायनात है, वहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया हैं, वहीं पर यकीन होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बहुत गौर से दुनिया हमारी तरफ देखती है। बुरा ना माने, एक जुमला कह दूं,
मैं मोहतरम नाज़िम साहब की माज़रत के साथ दरख्वास्त करते हुए नियत पर हमला नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि शायद मेरे अल्फाज गलत हों और अल्लाह करे गलत हो। आपकी यहाँ आमद सीरत के जलसे के लिए नहीं है, आपकी यहाँ आमद सीरत के जलसे के बाद जो मुशायरा है उसके लिए। माज़रत के साथ कह रहा हूँ, अभी हज़रत नाज़िम साहब ने एक जुमला फरमाया था, हो सकता है 1.5 घंटे के बाद आपको यहाँ बैठने की जगह ना मिले, फिर आप अपने कदमों पे खड़े रहेंगे और रात के 4 बजे तक खड़े रहेंगे। मैंने कव्वालों से सीख लिया है कि जिस तरीके से कव्वालों के सरों पर नोट फेंके जाते हैं, हम मना करते हैं ना करिए, लेकिन हमारे यहाँ मुशायरों के अंदर वही नोट फेंकने की तरतीब आ गई है। और शर्म की इंतहा तो उस वक्त होती है कि स्टेज पे जो पैसे लुटाए जा रहे हैं, आप में से खड़े होते हैं और कहते हैं 500 को तोड़ा दीजिए और 10-10 के नोट दे दीजिए। आप भी शायर पर लुटाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा शायर को पैसा मत दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मेहमानों की खातिर मदारात ना करिए, मैं ये नहीं कह रहा उनकी इज्जत एहतराम ना कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा उनके हदिया ना दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ क्या बात है, हक है भाई, सुभान अल्लाह। तरीके को बदलिए। आप इसलिए न जमा हो कि मुझे मुशायरा सुनना है, आप इसलिए जमा हो कि मुझे तस्करे मोहम्मद सुनना है। आप इसलिए न जमा हो कि अच्छे अशार को सुनना है, आप इसलिए जमा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को सुनना है। आप ये पैगाम लेकर जाएं कि कायनात मुंतज़िर है आपकी तरफ और आज भी दुज़दीदा निगाहों से देखती है। मेरे नौजवान जब अपनी नजर को किसी लड़की पर पढ़कर फौरन हटा लेते हैं तो कायनात के बसने वाले लोग देखते हैं कि एक ईमान वाला नौजवान पूरे शबाब के ऊपर है, हुस्न जमाल का पैकर है, एक इंतहाई खूबसूरत लड़की है, लेकिन अपनी नजर को सिर्फ इसलिए हटा लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला। मैं अदबन अर्ज कर रहा हूँ माज़रत के साथ। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑपरेशन करता है और डॉक्टर से पूछिए हम तो ठीक होने आए थे, आपने तो हमें चीर फाड़ के और बराबर कर दिया, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा अगर हम चीर फाड़ न करते तो तुम दुनिया से निकल जाते, हम कुछ दिन तुम्हारी जिंदगी और दुनिया में चाहते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, पूरी कायनात के लोग आपकी तरफ हक के लिए देख रहे हैं, आपकी तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं, आपकी तरफ सच के लिए देख रहे हैं, आपकी तरफ अखलाक का नमूना देखना चाहते हैं। आप ऐलान करते हैं, आप बयान करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक इतना बेहतर था कि कभी किसी से बदखुल्की नहीं फरमाई, और सबसे ज्यादा खराब मेरा मिजाज है कि अखलाक मेरे सबसे रजील मेरे हैं। सलाम जब करो तो जवाब भी नहीं मिलता है, माज़रत के साथ जवाब भी मिलता है तो उस आदमी का नंबर देखकर, ये 36 नंबर है, ये 24 नंबर है, ये 25 नंबर है, ये 28 नंबर है, इसका कुर्ता ऊंचा है, इसका पैजामा नीचा है, इसकी टोपी कद-ओ-क़ामत में बड़ी है, इसकी पगड़ी नीली और हरी है, सारी चीजों को देखेंगे। और माज़रत के साथ मेरे कटिया रजब के लोगों, खुदाए पाक की कसम, जिस चीज को इस्लाम मिटाने आया था वो ज़ात बिरादरी मेरे और आपके दरमियान भी मौजूद है। जिस मजहब को अपनाते हैं उसने ऐलान किया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह। ऐ लोगों गौर से सुनो,
तुम सब आदम की औलाद हो। माफ कीजिएगा, सैयद हो या पठान हो, अंसारी हो या मंसूरी हो, इदरीसी हो या कुरैशी हो, इस शहर का हो या गांव का हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सब आदम की औलाद है। बेशक हक है। और जब आदम की औलादें हैं तो जात बिरादरियां कहां से आ गई? खानदान में ऊंच नीच कैसा पैदा हो गया? एक महफिल में गया, मैंने इस सिलसिले में तकरीर करी, बड़े लोगों की महफिल थी। उन्होंने कहा नौमान साहब को अगली बार मत बुलाना, उन्हें तो जात बिरादरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। ना बुलाइए, लेकिन पैगाम कुरान का ये है कि तुम सब एक नफ्स से पैदा हुए हो, मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा। और मर्दों का वर्चस्व, मर्दों की सुपीरियरिटी, मर्दों के अंदर कॉम्प्लेक्स, कुरान ने इसको भी निगेट कर दिया और कह दिया ना, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो कोई भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि वो ईमान वाला या ईमान वाली हो। देगा क्या? अल्लाह फरमाए इस दुनिया के अंदर पाकीज़ा जिंदगी देगा। हमारे बीच के अंदर फर्क है। आपके जो इस वक्त इतना बड़ा माशाल्लाह बैनर लगा है, इस बैनर के ऊपर इस्लाह माशरा भी है। मेरे नौजवानों, कितने नौजवान ऐसे जिनकी शादियां नहीं हुई? हाथ उठा सकते हैं? मैं करवाने नहीं जा रहा हूं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई? अच्छा छोड़िए, कितने ज़ईफुल उमर ऐसे हैं जिनके बेटों की शादियां नहीं हुई? वो हाथ उठाएंगे? यहां तो माशाल्लाह सब शादीशुदा लग रहे हैं। मैं जो पैगाम देना चाह रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, दुनिया में गैरों से डाउरी सिस्टम हमारे यहाँ आ गया, दुनिया में गैरों से जहेज हमारे यहाँ आ गया। हमने निकाह को, जिसको अल्लाह ने, जिसको रसूलुल्लाह ने आसान बनाया था, उस निकाह को हमने मुश्किल बना दिया। जब हमने इसको मुश्किल बना दिया तो गुनाह इसके मुकाबले में आसान हो गए। आइए मेरे आका और मौला फ़ख्र मौजूदात व कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को उठा कर देखें। मदीने की बस्ती अभी छोटी है, मदीने की बस्ती अभी बड़ी नहीं है, अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम उसको नहीं दिया गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रोज़ाना हाजिर बाश रहने वाली शख्सियत है। चंद दिन मेरे आका और मौला की आपके पास आए नहीं, चंद दिनों के बाद आए हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ को अल्लाह के रसूल ने देखा, पूछा अब्दुर्रहमान बिन औफ कहाँ थे चंद दिनों से? कहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरा निकाह हो गया है, मेरी शादी हो गई है, मेरा वलीमा हो गया है। हमारे यहाँ तसव्वुर ये है, मेरा पीर बंगाल से, मेरा पीर हैदराबाद से, मेरा पीर गोरखपुर से आकर निकाह पढ़ाएगा। वहाँ ताजदारे मदीना है, इमामुल अंबिया है, फ़ख्र मौजूदात तो कायनात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, खातमुन नबिय्यीन है, हबीब अल्लाह है, सफ़ी अल्लाह है। कुरान कहता है अगर तुम अल्लाह के चहीते बनना चाहते हो तो इत्तिबा करो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, अल्लाह तुमको चहीता बना लेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने निकाह का जब ऐलान किया तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा अब्दुर्रहमान निकाह मुझसे क्यों नहीं पढ़वाया? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया निकाह में मुझे क्यों नहीं बुलाया? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि वलीमे में मेरी शिरकत क्यों नहीं कराई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लकुम फीमा जमअकुम व बैनकुम बिल खैर। ये दुआ दी है, जरा आप तसव्वुर करें, वो कौम जिसको इतनी आसानियां दे दी इस्लाम ने,
वो कौम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह दर्स दे कर गए कि इस सिलसिले को ख़त्म करो कि फलां बाहर से आएगा तब वो निकाह पढ़ेगा। ये हराम नहीं है अगर बुला लिया आपने, ये गलत नाजायज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम आसानी का नाम है, इस्लाम इजीनेस का नाम है, इस्लाम सिंपलिसिटी का नाम है, इस्लाम नाम है कि तकालीफ से हटकर दुखों से दूर रहकर इस्लामी तालीमात को अपना लें। हमारे यहाँ फहरिस्तें जाती हैं, लड़की वालों की फहरिस्त पहुँचती है, उस फहरिस्त के अंदर डिमांड्स लिखी होती है, बहुत प्यारा अंदाज होता है लड़के वालों का, इंतहाई मज़ेदार अंदाज होता है लड़के वालों का। वो आके लड़की वालों से कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को जो देना चाहें दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका दामाद 25 किलोमीटर रोजाना सफर करता है बेचारा, बस के टक्करें खा खा कर उसके ऊपर जाता है। आप अगर चाहें तो इसकी तकलीफ को दूर कर दें, गोया 4 पहिया दे दें। आपकी बेटी गर्म पानी पिएगी, आजकल कहाँ बच्चियों से चलता है गर्म पानी पीजिए, अरे साहब जरा फ्रीज दे दिए। और बच्चियों ने तो हद कर दी बिल्कुल कि आज घरों के अंदर अगर एसी न लगा हो तो रात भर खुद भी जागती हैं, पति देव को भी जगाती है, लिहाजा बेहतर ये है आप चाहिए तो लगवा दीजिए। सारे शरीफ बैठे हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर सारी जहेज की डिमांड कर ली और कहा क्या बताऊं, मेरा लड़का डॉक्टर है, बड़े बड़े मंत्रियों का, बड़े बड़े संतरियों का पैगाम आया, मैंने मना कर दिया। मुझे तो आपकी दीनदार बच्ची अच्छी लगी, डॉक्टरी में 50 लाख खत्म हुआ जब मैंने उज़्बेकिस्तान में दाखिला कराया। पहले साल 50 लाख देना पड़े, अगले साल 25 देना पड़े, फिर 15 देने लगे, 95 लाख का हिसाब दे दिया उस लड़की के सामने जिसका बाप इंतहाई गरीब है। शायद नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है हाँ या नहीं? कितने लोग इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे? अब हाथ उठाओ, अब तो सबके उठना चाहिए। इधर के भी उठा दें भाई, पक्का इरादा है इंशाअल्लाह। और नौजवानों से कहता हूं अल्लाह ताला तुम्हारी बाहों के अंदर, अल्लाह ताला तुम्हारी भुजाओं के अंदर, अल्लाह ताला तुम्हारे जीवन के अंदर, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत, वो माल, वो दौलत अता करे कि तुम बच्ची की खिदमत करो, दौलत से हर चीज फराहम करो। मैं पूछता हूँ उलमा की मौजूदगी में, लड़की डॉक्टर है और हो सकता है शौहर चपरासी हो, जब लड़की से इज़न लेने जाया जाता है पूछिए उलमा से, क्या उस लड़की से कहा जाता है कि तुम्हारा निकाह फला चपरासी से किया जा रहा है? क्या उस लड़के का नान नुफ़्का अपने जिम्मे लोगी? लड़की डॉक्टर है, उलमा से पूछिए कोई इज़न लेने जाता है तो लड़की से ये नहीं पूछता कि तुम नान नुफ़्के की जिम्मेदार हो, लड़का जानता है कि वो चपरासी है, लड़की बेहतरीन डॉक्टर और प्रोफेसर है, बेहतरीन लॉयर और मिनिस्टर है, बेहतरीन किस्म की एडमिनिस्ट्रेटर है। जब लड़की का निकाह लड़के से होता है तो काजी कबूल करवाता है कि हमारे तुम्हारा निकाह बिलिवज इतने मेहर अलावा नान नुफ़्के के दिया, तुमने कबूल किया। होता ही नहीं आता। यहाँ तो माशाल्लाह ज़्यादा तजर्बेकार बैठे हुए हैं। नान नुफ़्के की जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है। जब औरत के ऊपर जुल्म सितम करना होता है तो अच्छों का याद है, अर्रिजालु कव्वामून अल-निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर एक हिस्सा दिया है, एक बढ़त दी है। ये क्यों नहीं कहते हो कि कुरान ने ये दावत दी है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम। ऐ लोगों सुनते क्यों नहीं हो कि अपने रब को पहचानो जिसने औरत को मर्द की पसली से पैदा किया।
नफ्सिन वाहिदा। अगर शौहर चाहता है बीवी खूबसूरत हो तो बीवी चाहती है शौहर भी बोले अल्लाह अकबर। सब पक्के सुन्नी बैठे। कहा अगर औरत मर्द ये चाहे कि औरत खूबसूरत हो तो औरत चाहती है शौहर खूबसूरत हो। अगर मर्द ये चाहे कि औरत उससे मुस्कुरा कर मिले तो बीवी चाहती है उसका शौहर भी मुस्कुरा कर मिले। अगर शौहर चाहता है बीवी ताने न दे तो बीवी भी चाहती है शौहर ताना न दे। अगर शौहर चाहता है अच्छा खाना मिले तो बीवी भी चाहती है अच्छा खाना मिले। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। मेरे दोस्तों नौजवानों खास तौर से मेरी बात को ये ना समझ लेना कि सब हैंडसम पार्लर पहुंच जाना सुबह को। क्या ब्यूटी बीवी जाती है ब्यूटी पार्लर तो हम जाएंगे हैंडसम पार्लर। मैं ये नहीं कह रहा। सैयदना उमर का ज़माना है। एक औरत ने शौहर को पकड़ कर लाई। शौहर का चेहरा मोहरा, शौहर की आदतों किरदार, शौहर के कपड़े पूरा गंदा हैं, हाल बालों का बेहाल है, जिस्म से बजाय खुशबू के ताफुन आ रहा है, साफ सुथरे नहीं हैं। उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन के सामने सैयदना उमर के सामने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और कहा ए अमीरुल मोमिनीन मेरा इनका कभी निबाह नहीं हो सकता। अमीरुल मोमिनीन ने नज़र दौड़ाई। वो बसारत वो बसीरत जो फ्यूचर तक को देख लेते हैं, जो नूर ईमानी से देख लेते और परख लेते हैं। हज़रत उमर ने समझ लिया कि शौहर जिस तरीके से घूम रहे हैं ज़ाहिर है औरत को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए औरत ने हाथ पकड़ा है। सैयदना उमर ने इशारा किया। शौहर को कुछ लोग आकर ले गए, जाके नहलाया धुलाया, बेहतरीन कपड़े पहनाए, साफ सुथरा किया। अब वेल ट्रिम्ड होकर आए, अब इत्र लगा कर आए, खुशबू लगा कर आए और अपनी बीवी के पास आकर खड़े हो गए। बीवी का हाथ पकड़ा। बीवी पहचान नहीं पाई अपने शौहर को और कहने लगी अरे तुम कौन हो? अमीरुल मोमिनीन की मौजूदगी में तुम्हारी ये जसारत और जुर्अत कि तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो, तुम्हारी ये जुर्अत कैसे हो गई? अमीरुल मोमिनीन सामने हैं। फिर अपने शौहर को जरा अच्छी निगाह से देखा तो बीवी ने शौहर का हाथ पकड़ा और अभी तो ये कह रही थी मेरा इनका निबाह नहीं हो सकता। अब वही औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन मेरा इनका हमेशा निबाह हो सकता है। भाई मैं बेसिकली टीचर हूं। एक मर्तबा एक कॉपी चेक कर रहा था। उस कॉपी के ऊपर हमारे बच्चे सुने गौर से, जो इम्तिहान देने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, न पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले बने। एक कॉपी चेक कर रहा था। एक पेज मैंने पहला देखा कोरा था, बड़ा तंदुरुस्त लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का पर्चा था। पहले पेज पे लिखा था पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, यानी पेज बदल लीजिए। दूसरे फिर लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, साफ पेपर था, प्लीज पीटीओ। करते करते आखिर तक पहुंचा तो सारे पेजेस पर पीटीओ लिखा था। पीटो नहीं, पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, यानी पेज बदल दे रही है। और आखिरी पेज के ऊपर लिखा था न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, कमाएंगे बाप खाएंगे हम। मेरा और आपका हाल यही है। आपसे जरा नाम पूछ लें, आप अपना नाम नहीं बताएंगे। आप अपने अब्बा का, अपने दादा का, अपने परदादा का, फलां खानदान से फलां रिश्ता, फलां ताल्लुक। मेरी यहाँ शिजरा मेंटेन है, बहुत खूबसूरत शिजरा है, आबाओ अजदाद तो ये थे। अरे दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपके बाप दादा क्या थे, दुनिया ये देखती है कि आप क्या हैं। अगर सलाहियतों को पैदा कर लिया, अगर टैलेंट्स को डेवलप कर लिया, अगर क्वालिटीज को बढ़ा लिया तो वो लोग आपकी सूरत नहीं देखेंगे, आपका मजहब नहीं पूछेंगे, आपका खानदान नहीं पूछेंगे, आपकी शक्ल और सूरत को नहीं देखेंगे, आपकी काम को देखकर आपकी इज्जत करेंगे।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत अपने सामान को अपने सर पर रखे हुए है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बूढ़ी औरत, क्या मैं तेरे सामान को तेरे घर तक पहुंचा दूं? क्या बेटा, ऐसा नौजवान तो मैंने मक्के में किसी को नहीं पाया, अगर तुम पहुंचा देते हो तो बड़ी खूबी के नौजवान हो। बेटा, मुझसे सामान उठता नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के घर पे, ला माँ मेरा अपना सामान दे दो। अल्लाह का लाडला रसूल 120,000 मरतबा जिनके यहाँ जिब्रील अमीन पैगाम इलाही लेकर और अल्लाह का सलाम लेकर आए हो, मर्तबा मोहम्मद को पहचानो। क्या मर्तबा, एक दो मर्तबा नहीं, 24,000 टाइम्स जिब्रील अमीन आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, और वो रसूलुल्लाह उस बूढ़ी औरत का सामान अपने सरे मुकद्दस पर रखकर उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। जब सामान उतार के रखा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं माल और दौलत की मालिक नहीं, मेरे पास खजाने नहीं, मैं तुम्हारी खिदमत का कोई पैसे से बदल नहीं दे सकती। मेरे बेटा, एक बात कह रही हूँ, एक शख्स है जो अपने आप को मोहम्मद कहता है, वो ये कहता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह का लाडला और प्यारा रसूल है। मैं एक दुआ देती हूँ, अल्लाह तुमको मोहम्मद से बचा जाए। और किससे कह रही है? बोले, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह रही है। अल्लाह के रसूल नाराज नहीं हुए, अल्लाह के रसूल ने तेवर नहीं बिगाड़े। अल्लाह के रसूल ने बड़ी नरमी से फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, जिस मोहम्मद से बचने की तो दुआ दे रही है, अगर वो शख्स खुद मोहम्मद हो, का तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे शबाब का ये आलम और इस शबाब के अंदर ये हुस्न अखलाक, अगर तुम ही मोहम्मद हो तो तुम बरहक हो। लिहाजा मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर ईमान लाना चाहती हूँ, और मैं भी इकरार करती हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज दुनिया में बहुत ज्यादा तो नहीं भाई, अब तो फुल स्टॉप लगने वाला है, मुफ्ती साहब आ गए। ये तो बड़े दूर का सफ़र इख्तियार करके आए हैं। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। कुरान पाक की जो आयत सूरह हुजुरात की मैंने तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबैइन फतबय्यनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई गुनाहगार कोई खबर लेकर आए तो पहले खबर की खूब अच्छी तस्दीक कर लो, किसी कदम के उठाने से पहले। आजकल दौर सोशल मीडिया का है। एक मैसेज आई, अब जरा गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे, एक मैसेज आई कि इस मैसेज को 100 आदमियों को जो फॉरवर्ड करेगा उसको अल्लाह ताला 10 लाख की लॉटरी निकाल देगा। मैसेज क्या आ रही है? आप सोचिए, जो इस मैसेज को 100 आदमियों को फॉरवर्ड करेगा, अल्लाह ताला उसकी 10 लाख की लॉटरी निकाल देगा। और जो आदमी नहीं करेगा तो उसका जवान बेटा फलां हैदराबाद के अंदर था, उसने फॉरवर्ड नहीं करी, उसके जवान बेटा खुदा न करे मर गया। अब हम डर के बिला तहकीक के उस चीज़ को जो गलत है, फेक है, फॉल्स है, अनट्रू है और लोगों के बीच में नफरत को फैलाने वाली है, कहाँ का रोड़ा कहाँ का पत्थर, और इससे सारा कुंबा जोड़कर आपने उस मैसेज को फ्लोट कर दिया। आप नहीं जानते कितने फितनों को आपने बिना तहकीक के मैसेज को फॉरवर्ड करने पर आपने कितने फितनों को दुनिया में फैलाया, मैं और आप नहीं जानते हैं। लिहाजा मोबाइल पर आने वाली मैसेजेस, मोबाइल पर आने वाले इंस्टाग्राम से मैसेजेस, मोबाइल के ऊपर आने वाले व्हाट्सएप के जरिए से मैसेजेस, या आपको कोई आदमी आके कोई बात बता दे, कतन उसके ऊपर उस वक्त तक कोई अमली इक़दाम न कीजिए जब तक ये मालूम न कर लीजिए कि खबर लाने वाला कैसा है, और ये मालूम न कर लीजिए कि खबर हक है या खबर गलत है। आपको इख्तियार नहीं दिया गया कि उस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें।
लिहाजा जो मैसेजेस आ रही हैं उन मैसेजेस को भी एहतियात के साथ देखिए। और जरूरी नहीं कि सारी मैसेजेस काबिले इल्तिफात हो, उनको आपकी नजर से गुजारा जाए। आप मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त कीजिए जब आपको इसकी अशद जरूरत हो। बाकी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कुरान उठाइए, आपको इस्तेमाल करना है तो उलमा की महफिलों में आइए, आपको किसी चीज को मरहल पैदा होना है तो सुन्नत मोहम्मद अरबी देखिए, आपको मिल जाएगा। जब जिंदगी का असल जीवन का, असल लाइफ का, असल पर्पस हमको और आपको हासिल होगा। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है, इल्म सीखने हम उनके पास जाते हैं जो खुद जाहिल है। अल्लाह को छोड़कर उनसे दुआएं मांगने जाते हैं जो खुद मुर्दा हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहता हूं। बहुत से दर, बहुत से दुकानें बड़ी बड़ी खुल गई और लोग उन दरों पे जाके दुआएं मांगते हैं। आप देखते होंगे कि उन दरों के पास में बहुत से भीख मांगने वाले बैठे होते हैं। होता ही नहीं होता है। आप तो गए थे मुराद मांगने, जब दरवाजे पहुंचे तो 10 फकीरों की लाइन इधर है, 10 भिखमंगों की लाइन उधर है और 10 उधर से हाथ फैलाए हैं, 10 इधर से हाथ फैलाए हैं। दोस्तों, अगर वो देने वाले होते तो ये फकीर आपसे मांगते। सोचिए जरा, अगर जिन दरों पर जाके दुआएं मांग रहे हैं, अगर उन दरों पे जाके वो देने वाले होते तो ये फकीर आपसे मांगते होते, इनकी सारी मुरादें वहां से पूरी होती। मेरे अल्लाह ने ईमान वालों से डायरेक्ट कनेक्शन किया है। देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग दिस वे और दैट वे। आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। कुरान ऐलान करता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाता मुझसे मांगो मैं दूंगा। एक बूढ़ा आदमी मक्कतुल मुकर्रमा में हज के दौरान गया। उसने अल्लाह से कहा, मेरे अल्लाह मुझे 10 करोड़ दे दीजिए। कितने दे दीजिए? यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं, बेचारे पैसे भी नहीं जानते हैं। कहा मेरे अल्लाह मुझे 10 करोड़ दे दीजिए। एक नौजवान बैठा था, अरे चाचा जान क्या मांग रहे हो? अल्लाह से कह रहे हो 10 करोड़ दे दीजिए। बोले बेटा तुझे क्यों बुरा लगा? मैं तुझसे तो नहीं मांग रहा ना। मैं किससे मांग रहा हूँ? मैं अपने रब से मांग रहा हूँ। कुरान ने सिखाया, हजरत ज़करिया बूढ़े हो गए और ये अल्लाह से कह रहे हैं मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे दी, मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे दिए। और खुद ज़करिया कहते हैं मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई, मेरी हड्डियां अकड़ गई, जवानियों शबाब जाता रहा, मेरी बीवी भी ऐसी है कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है। कुरान ने ऐलान किया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व मन यजअल। और अल्लाह ताला फरमाता है ये अल्लाह की ताकत है, जिसको चाहे बेटी दे दे, जिसको चाहे बेटा दे दे और जिसको चाहे बेटा और बेटी दोनों दे दे। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहे बांझ रखे। ज़करिया अल्लाह की रहमत से हरगिज हरगिज ना उम्मीद ना हो, इसी हाल में हम तुमको औलाद देंगे। और उस औलाद और बेटे का नाम भी बताते हैं, उसका नाम यहया रख लेना। तो दोस्तों किससे मांगेंगे? जोर से आवाज आना चाहिए, क्या वरना शायरों का वक्त नहीं आएगा। इंशाल्लाह 2 मैं बजा दूंगा। आवाज जोर से आइए। किससे मांगना है? जोर से बोलिए। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं, अल्लाह के अलावा कोई कुव्वत नहीं, अल्लाह के अलावा औलाद का देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा इज्जतों जिल्लतों का मालिक नहीं, अल्लाह के अलावा हुकूमतों का मालिक नहीं है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा
तुमने 900 साल यहाँ हुकूमत करी थी, आज अल्लाह ने तुम्हारे हाथ से लेकर के दूसरों को दे दी। तुमने अकीदा हटाया, तुमने यकीन हटाया। अल्लाह ने कहा अगर हुकूमत तुम्हारे उन हाथों में होती जिनके सामने जाकर सर को टेकते हो, तो फिर देखो मैं तुम्हारे हाथों से हुकूमत लेके किसी और को दे दूं। इस पैगाम को लेके जाइए। तरीका सबसे अच्छा किसका है? किसका सबसे अच्छा तरीका है? किसकी अजमत में कॉन्फ्रेंस हो रही है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की। दुनिया में खूबसूरत तरीन कौन है? बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न जमाल का पैकर कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम कामिलों में अकमल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम फाजिलों में अफजल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम स्मार्टेस्ट पॉसिबल पर्सनालिटीज़ में सबसे स्मार्ट शख्सियत किसकी है? का मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरे नौजवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, हुस्न जमाल के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारक सबसे अकमल और अफजल, सबसे आला और सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा हसीन कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और अल्लाह के नबी सबसे आला और अरफा है। मैं नौजवान से पूछता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह खूबसूरत दाढ़ी के साथ है या बगैर दाढ़ी? दाढ़ी। बोले। और हम अपने आप को क्या करते हैं? सुबह उठ के हमें तो चैन ही नहीं आती। आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, अल्लाह आपको जलील कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको माफ फरमा दे। स्मार्टनेस चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो। कामयाबी चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो। अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो। अल्लाह की मदद चाहते हो तो पैरवी मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। अल्लाह से लेना चाहते हो तो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। कितनी कोई चीज़ अच्छी लगे, नबी के तरीके से हटकर होगी, कमी कामयाबी नहीं दे सकती है। मजमून बहुत तवील है, भी जहन में है, लेकिन चूंकि हजरत मुफ्ती साहब कभी कभी कुछ ट्रेन कबलस वक्त चलती है और हम लोग कहते हैं ये ट्रेन बिफोर टाइम आ गई। हजरत मुफ्ती साहब इस वक्त स्टेज पे बिफोर टाइम आ गए, लिहाजा मुझे भी जल्दी जाना है। जो पहले आएगा तो जाहिर है कि मुझे छोड़ना है और मैं फिर यहीं का हूँ। आप जब चाहेंगे बुला लेंगे। असल तो पैगाम, असल तो खिताब, असल तो नसीहतें हजरत फरमाएंगे। इतना तवील सफ़र करके इख्तियार करके आए हैं। और याद रखिए, उर्दू के सफ़र में इंग्लिश की सफ़रिंग होती है। कितना ही आरामदेह सफ़र हो, लेकिन सफ़र आशियाना उजाड़ देता है। इसलिए दोस्तों, हज़रत मुफ्ती साहब का वक्त है। अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। मैं भी गुनाहगार और ख़ताकार हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह मुझे अमल की, तक़वे की, पाकीज़गी की, तहारत की, समझ की, खिरत की, दीन की, ईमान की, कुरान की, सुन्नत की अज़मत मेरे दिल में बैठाल दे और हम सब के दिलों में बैठाल दे। अमल साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।